अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी 4 दिन पहले ही तो पूरे घर के चादर बदले थे और साथ ही सोफा कुशन कवर सब बदला था। फिर क्यों ये सब बदल रही है? वो मम्मी जी, मेरी भाभी का फोन आया था। आज भैया यहाँ ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए सब बदल रही हूँ। हाँ तो भैया भाभी ही आ रहे हैं, इसमें पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या जरूरत है? और फिर साथ में 2 छोटे बच्चे, सब कुछ नया लगा दोगी और वो दोनों गंदा कर देंगे, दाग धब्बे लगाकर चले जाएंगे, फिर धोने में सर्फ पानी खर्च होगा। तुम ऐसा करो, फिर से सब पुराना ही बिछा दो। हाँ? जब वो लोग चले जाएंगे तब यह सब नया चादर और कवर लगा देना। लेकिन मम्मी जी, ये तो आपके घर का ही नियम है कि मेहमान के आने पर सभी चादर और कवर नए बिछाए जाते हैं, ताकि घर साफ और अच्छा लगे। हाँ हाँ पता है, घर के मेहमान आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार आने पर। और वो लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं या फिर चादर और कुशन से। अब फालतू दिमाग न चलाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। बात तो सही है, भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने। कोई नहीं, भैया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ का पनीर टिक्का मसाला और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ, और बच्चों के लिए पास्ता बना दूंगी। मम्मी जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। हाँ हाँ ठीक है, रख दो। अजी सुनिए, हाँ बोलो। क्या आप ऑफिस जाते समय यह लिस्ट पास के ग्रोसरी मॉल में दे देंगे? वो होम डिलीवरी कर देगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन आया है, अब क्या मंगवा रही हो? ला बेटा, ये लिस्ट मुझे दे दे। लेकिन माँ, पनीर, पास्ता, बूंदी, दही, गुलाब जामुन, ये सब क्या मंगा रही है और क्यों? मेरा बेटा तो टिफिन लेके जा रहा है और यह सब मैं खाती नहीं, फिर किस लिए? वो मम्मी जी, भैया को मेरे हाथ का पनीर टिक्का और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, तो वही बना रही हूँ। और बच्चों के लिए पास्ता और साथ में बूंदी का रायता बना लूंगी, और सलाद के लिए खीरा और गाजर हैं। मीठे में गुलाब जामुन मंगवा रही हूँ। क्या? इतना सब उन लोगों के लिए? हे भगवान, ये कैसी बहू दी है, और उसके रिश्तेदार भी किस अकल के हैं? हमारे यहाँ बहू के मायके वालों का पानी पीना भी पाप समझा जाता है, और तुम्हारे मायके वाले इतना सब ठूसेंगे। अजी देखिए ना, मम्मी जी किस जमाने की बात कर रही है, और आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको भेज दे? और मम्मी जी, क्या आपको यह बात अच्छी लगेगी? मम्मी, पूनम बात तो सही कह रही है, और फिर घर पर आए मेहमान का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। हमारी शादी के बाद पहली बार पूनम के भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। वाह बेटा वाह, शादी को अभी 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और पत्नी की तरफदारी करने लगे। और हाँ, मेरी बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और अपनी तुलना उससे बिल्कुल भी मत करना। तुम इस घर की बहू हो और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में? या फिर तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहना ससुराल वालों की बात का मान नहीं रखती। वो मैं तो बस, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी एक धोखा है। जिन मम्मी जी को अभी तक मैं जानती थी, वो सिर्फ नजरों का धोखा था। शादी के पहले माँ से यही बात बोली थी कि आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आपका या इसके भैया भाभी का जब भी मन करेगा निसंकोच मिलने आ जाइएगा। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। विदाई के समय तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली मम्मी जी का अब एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। ससुराल आने के कुछ दिनों तक मम्मी जी एक अच्छी सास का चोला पहने रही, क्योंकि जब इस घर में मैं नई नई आई थी तो ससुराल और मायके पक्ष के लोग आए दिन नई बहू से मिलने के लिए आ जाते थे। तब तो मम्मी जी पूरे घर का हुलिया ही बदलवा देती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में मुझे 2-2 बार चादर और सोफा कवर बदलने पड़े। मैं कहती भी थी कि मम्मी जी अभी साफ है, तो फिर क्यों बदलवा रही हैं? लेकिन वो बड़े प्यार से बोलती थी कि बहू, मेहमानों को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सत्कार में मेरी बहू पीछे रह गई। जब भी मेहमान नजर घुमाए तो उन्हें साफ सुथरा और ताजगी महसूस होनी चाहिए। उस समय तो मम्मी जी मेहमानों के खाने पीने पर विशेष ध्यान रखती थी, और उनके मेन्यू कार्ड में खाने की इतनी वैरायटी रहती थी कि एक मेहमान का मेन्यू दूसरे मेहमान के मेन्यू कार्ड से बिल्कुल अलग रहता था। सब कुछ मुझे से बनवाया जाता था।
हाँ, वो बात अलग है कि मेहमानों से तारीफ सासू माँ ही बटोर लेती थी कि यह सब उन्होंने ही सिखाया है। कुछ सोच पूनम, कुछ सोच। इन सासू जी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ मैं अब और नहीं रह सकती। और मोहित जी तो अकेले में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और यही अपनी मम्मी के आगे बोलती बंद हो जाती है। अब तो मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। सुबह मैंने इन सब बातों के चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया था। अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ हाँ जिज्जी, तुमने सही कहा, और जैसा तुमने मुझसे कहा था आज मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अरे नहीं, मुझे पता है कि बहू के मायके से आज भर भर कर सामान आएगा। अच्छा, लेन देन में बहू के मायके वाले बहुत तेज हैं क्या? तो फिर तुम एक काम करना, उसमें भी कमी निकालनी है। ठीक है जीजी, सब समझ गई। और कुछ जिज्जी? अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मीठे में गुलाब जामुन खिला देंगे। और क्या नाना जीजी, हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ विदाई में बहू के रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया जाता, और बच्चों को 500 नहीं 100 रुपए ही पकड़ा देंगे। वाह जीजी वाह, बस आप ऐसे ही बताती रहना कि बहू और उसके रिश्तेदारों से कैसे निपटना है। पता है जीजी, आज तो मोहित की बहुत जुबान चल रही थी, धार तेज होने से पहले ही काट दी। अब नहीं हिम्मत करेगा मेरे आगे अपनी पत्नी का हिमायती बनने की। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी खराबी मम्मी जी में है, लेकिन यहाँ तो तार की क्वालिटी मौसी जी ने ही खराब करके रखी है। अरे, जिनकी खुद की 3 बहुओं से नहीं निपटी, वो मम्मी जी को बहू संभालने के टिप्स दे रही हैं। यह बीमारी कहाँ से आई है मुझे सब समझ में आ गया है। बस अब उन्हें दवा देना बाकी है, और वो भी कड़वी वाली। मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या तुम सच बोल रही हो? अच्छा रुको, मैं अभी दीदी से बात करता हूँ इस बारे में। दीदी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह और बिगड़ जाए। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ गड़बड़ हुई तो मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी। बुआ, आप कैसी हो? आपकी बहुत याद आती है। बच्चों, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, आइए बैठिए। बच्चों, आओ तुम लोग मेरे रूम में मेरे साथ चलो। हाँ बुआ, चलो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। भैया, ये लीजिए आपकी कॉफी, और साथ में फ्रेंच फ्राइज। हाँ हाँ पूनम, यहीं पर रख दो। भैया, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ सभी लोगों के लिए। ठीक है पूनम। बहू, तुम्हारे भैया भाभी तो चले गए, तुम्हारे घर से कुछ सामान नहीं आया क्या? खाली हाथ कोई अपनी बहन से मिलने आता है क्या? और तुमको समझाया था कि इस घर का खाना पीना उनके लिए तुमने होटल से मंगवाया। उनको पता नहीं है क्या कि बेटी के ससुराल का अन्न ग्रहण नहीं करते? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, नहीं लगेगा पाप। भैया भाभी खाली हाथ कहाँ आए थे? आपने ठीक से देखा नहीं? दोनों ने अपने हाथों से भर भर कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जो किसी भी सामान से ज्यादा अनमोल है। आपने कहा था कि बेटी के ससुराल का ना खाना है और ना ही पीना है, तो मैंने उन्हें वो मिठाई खिलाई जो भैया लाए थे मेरे मायके से। पानी मैंने बिस्लेरी का दिया, यानी हमारे घर के नल का नहीं था। खाना मैंने बाहर होटल से मंगवा दिया, तो इस तरह उन्होंने हमारे घर का ना पानी पिया और ना ही खाना खाया। आपने कहा कि आपके घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है, बहू के रिश्तेदारों का नहीं। तो मम्मी जी, स्वागत करोगे तो ही सत्कार मिलेगा, वरना नमस्कार से ही काम चलाना होगा। आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ। अपनी बीवी की हरकतें नहीं सुनेगा? क्या हुआ माँ? क्या हुआ पूछ रहा है? सुबह तो बहुत हिमायती बना था अपनी पत्नी का, अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलूं और किसे? आपको कुछ कह नहीं सकता, और पूनम को भी क्या बोलूं? उसने वही किया जो आपने उससे करने को कहा। उसने अपने रिश्तेदारों का स्वागत नहीं किया, तो अब आपको समस्या किस बात से है? नानी नानी। माँ, अरे बेटा तुम आओ अचानक। अरे बहू देखो, माधुरी आई है।
नमस्ते दीदी। चरण स्पर्श दीदी। खुश रहो भाई। बहू, जाओ जाकर खाने पीने का इंतजाम करो। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? कुछ खाने पीने का क्यों नहीं ला रही? वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही हो? मम्मी जी, आप पहले मेरी शंका दूर करो कि दीदी जी आपकी मेहमान है या मेरी रिश्तेदार। क्योंकि हम दोनों में ननद भाभी का रिश्ता है, तो यह मेरी रिश्तेदार हुई और आपके नियम के अनुसार तो मैं दीदी का फिर स्वागत नहीं कर सकती। और अगर यह मेहमान है तो आपके हुए, फिर आपके मेहमान का स्वागत मैं कैसे कर सकती हूँ? भाभी, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मेहमान नहीं, आपकी रिश्तेदार ही हूँ। और आप अपने रिश्तेदारों का स्वागत क्यों नहीं करोगी? भाई, अब तुम ही मम्मी को सब कुछ बता दो। मम्मी जी, मुझे सब पता चल चुका है कि यह सब चोचले आपने मौसी जी से सीखे हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? मम्मी, आपको यह बात क्यों नहीं समझ आती कि मौसी जी जब अपनी ही बेटी और बेटे का घर उजाड़ चुकी हैं तो वो आपको सुखी कैसे रहने देंगी? उन्हीं की सलाह पर आपने ये सब किया है ना। आप उन्हीं की सलाह पर मेरे ससुराल में बेमतलब की दखलंदाजी करने लगी थी। वो तो मेरी सास समझदार थी, तो उन्होंने बात को संभाल लिया, वरना आपने भी मेरा घर तोड़ दिया होता। और अब आप पूनम के साथ कर रही हैं। सच बताना मम्मी, क्या आपकी सास ने भी आपके ऊपर यह सब चोचले आजमाए थे? नहीं ना, तो फिर क्यों? आप मेरी माँ हैं और मोहित की, तो क्या आप पूनम की भी माँ नहीं बन सकती? क्या जरूरी है सास बनना? मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे माफ कर दो तुम लोग। सही कहा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भेदभाव नहीं करती। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे भाई भाभी के साथ ठीक नहीं किया। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आपकी सोच गलत बना दी गई थी। सब ठीक हो गया है तो पूनम के भैया भाभी को घर बुला लेते हैं, वो लोग होटल में हैं। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से फोन करके उन्हें घर पर बुला लो। मेहमान हो या रिश्तेदार, हमारे यहाँ सभी का स्वागत सत्कार किया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।